अब बात करते हैं तराइन के द्वितीय युद्ध के बारे में। 1192 ईस्वी में जो हुआ। तराइन के प्रथम युद्ध की पराजय के बाद गौरी अपमान की आग में झुलसता रहा। उसने रण क्षेत्र से भागे आए हुए अधिकारियों को कठोर दंड दिया और अब उसने पृथ्वीराज से बदला लेने की तैयारी शुरू कर दी थी। उसने अपनी सेना का पुनर्गठन किया। दूसरी तरफ पृथ्वीराज विजय के बाद भोगविलास में डूब गया, जिसके घातक परिणाम हुए। गौरी 1,20,000 सैनिकों के साथ तराइन के मैदान में आ डटा। उसने पृथ्वीराज को कहलवाया कि वह सुल्तान गौरी का आधिपत्य स्वीकार कर ले और मुसलमान बन जाए। तो पृथ्वीराज ने इससे स्पष्ट इनकार कर दिया और पृथ्वीराज विशाल सेना लेके तराइन के मैदान में आ डटा। जयचंद को छोड़कर अन्य राजपूत राजाओं ने उसकी सहायता की। मिनहाज उस सिराज ने लिखा है कि सुल्तान ने अपनी सेना योजना के अनुसार खड़ी की थी। दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। गौरी ने अपनी सेनाओं को 5 टुकड़ियों में बांटा हुआ था। इनमें से 4 टुकड़ियों ने भागने का नाटक किया और उलटकर आक्रमण कर दिया। इसी समय 5वीं टुकड़ी ने भी इन पर आक्रमण कर दिया, जिसके बाद राजपूतों में भगदड़ सी मच गई। पर फिर भी वो डटे रहे और युद्ध करते रहे। अभी भी पृथ्वीराज का पलड़ा भारी ही था, पर यहाँ पृथ्वीराज द्वारा एक गलती करी गई। वो हाथी से उतरकर घोड़े पर सवार हो गया, जिससे कि उसकी सेना ने सोचा पृथ्वीराज मर गया है और उनकी सेना में भगदड़ मच गई और गौरी की विजय हुई। इसमें बहुत से सैनिक सामंत मारे गए। पृथ्वीराज को भी बंदी बनाकर मार डाला गया। दिल्ली अजमेर पर गौरी का अधिकार हो गया। इसके अलावा डॉक्टर दशरथ शर्मा और हसन निजामी ये बताते हैं कि तारागढ़ अजमेर से वहाँ एक टकसाल प्राप्त हुई है, जिसके एक तरफ पृथ्वीराज का चित्र है तथा दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी का चित्र है, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि पराजय के बाद उसने गौरी की अधीनता स्वीकार कर ली और अजमेर पर शासन करने लगा उसकी अधीनता में। अब बात करते हैं युद्ध के क्या परिणाम निकले। अब मुसलमानों ने भारत के बहुत से प्रदेशों पर अधिकार कर लिया और मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई। इस पराजय के बाद धर्म और कला को भी बहुत गहरा धक्का लगा। अब भारत में इस्लाम तेज़ी से फैलने लग गया था। हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाया गया। मंदिरों और उनकी मूर्तियों को तोड़ा गया और वहाँ मस्जिदें खड़ी की गई। मंदिरों की मूर्ति और मंदिरों को तोड़ने के बाद हिंदुओं में अपने धर्म के प्रति काफ़ी उदासीनता उत्पन्न हो गई थी, जिससे कि हिंदू धर्म को काफ़ी गहरा आघात पहुंचा। जैसे कि अजमेर में विग्रहराज के संस्कृत विद्यालय को गिराकर वहां 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनाई गई। इसके बाद गौरी ने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया 50,000 सैनिकों के साथ। 1194 ईस्वी में यह आक्रमण किया गया। चंदावर नामक स्थान पर गौरी और उसके सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक और जयचंद के बीच घोर युद्ध हुआ। भयंकर संघर्ष हुआ। इसमें जयचंद का पलड़ा भारी था, पर दुर्भाग्यवश कुतुबुद्दीन द्वारा छोड़ा गया एक तीर उसकी आँख में आकर लगा और वो हाथी से गिर गया और मर गया, जिसके बाद राजपूतों में भगदड़ मच गई और गौरी की विजय हुई। इब्न अल अथीर ने लिखा है कि इस युद्ध में हिंदुओं का भीषण संहार हुआ। हिंदुओं को पूरी तरह से दबाया गया। स्त्रियों, कुछ बच्चों के अतिरिक्त किसी को नहीं छोड़ा गया। पुरुष का कत्लेआम तब तक होता रहा जब तक स्वयं उनके हाथ नहीं थक गए, और इसके बाद इन्होंने बहुत बुरी तरह कन्नौज को लूटा। इसके बाद यहाँ पर अधिकार कर लिया। फिर गौरी ने बनारस पर आक्रमण किया, वहाँ के मंदिर को तोड़ दिया गया। यहाँ से मोहम्मद गौरी को इतना धन मिला कि वह 1400 ऊँटों पर उसे लाद कर गजनी के लिए रवाना हुआ। कन्नौज विजय के बाद भारत का दूसरा शक्तिशाली राज्य भी नष्ट हो गया और पूरी तरह से मुस्लिमों का भारत पर राज हो गया। अब गौरी की अन्य सफलताएं।
इसके बाद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर पर विद्रोह हो गया था, उसको दबाया। उसके बाद 1195-96 में बयाना पर अधिकार कर लिया। फिर ग्वालियर के राजा ने उससे संधि कर ली। इसके बाद अब उसने 1197 में गुजरात के सोलंकियों पर आक्रमण किया, क्योंकि 20 साल पहले 1177 में मूलराज द्वितीय भीम द्वितीय ने उसे पराजित किया था। अब युद्ध में बहुत से राजपूत राज्यों के राजा मारे गए थे, जिससे कि उसे सहायता नहीं मिली। और अभी यहाँ का शासक भीमदेव था, वह अपना राज्य छोड़कर जंगलों में भाग गया और तुर्क ये युद्ध जीत गए। और अहिलवाड़ा में तुर्कों ने भयंकर लूटपाट की। इसके बाद 1202 में ऐबक ने कालिंजर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। 1202-3 में गौरी के एक अतिरिक्त दूसरे सेनापति बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण कर दिया। वहाँ का राजा इंद्रवर्मन बिना युद्ध करे भाग गया और यहाँ पर इनका अधिकार हो गया। और यहाँ बहुत से बौद्ध भिक्षु थे, इनको मार दिया गया। और भारत का बहुत से पुस्तकालय थे, इनको जला दिया गया, जिससे कि भारत के साहित्य कला को बहुत गहरा आघात पहुँचा। 1204 से 5 में बंगाल पर विजय प्राप्त की गई। यहाँ का राजा उस समय लक्ष्मण सेन था। ये रात में इस पर हमला किया, जिससे के कारण ये डरकर भाग गया और बख्तियार का इस पे बंगाल पर राज हो गया। 1205 में गौरी के भाई गयासुद्दीन की मृत्यु हो गई, जिससे कि इसको गौर राज्य भी मिल गया। इसने मुइज़ुद्दीन की उपाधि धारण की। इसके बाद गौरी ने 1204 में मध्य एशिया ख्वारिज़म पर आक्रमण किया। अंध खुर्द नामक स्थान पर गौरी की पराजय हुई और यह अफवाह फैल गई कि गौरी अब मर गया है, जिससे कि मुल्तान गौरी के हाथ से निकल गया। खोखर जाति के लोगों ने भी विद्रोह कर दिया, परंतु गौरी और उसके सेनापति ऐबक ने इनको बुरी तरह कुचल दिया। हजारों खोखर युद्ध में मारे गए, इनके घर जला दिए गए, इनको बुरी तरह लूटा गया। अब 1206 में गौरी की मृत्यु। अब खोखर के विद्रोह को दबाने के बाद गौरी गजनी लौट रहा था, तो रात की नमाज के समय खोखर जाति के लोगों ने इस पर हमला किया और इसे मार दिया गया। इसके बाद गौरी के बहुत से सेनापति थे, उन्होंने अलग अलग जगह राज्य शासन किया। बख्तियार ने बंगाल बिहार पर, नासिरुद्दीन कुबाचा ने स्वयं को सिंध का सुल्तान घोषित कर दिया। यल्दौज ने गजनी पर अधिकार कर लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को दिल्ली और लाहौर का शासक घोषित कर दिया। कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि 12वीं सदी के अंत में और 13वीं सदी की शुरुआत में तुर्क मुसलमानों ने पूरी तरह से भारत पर अधिकार कर लिया और मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की।